गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 16 अप्रैल 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 15 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है? इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोकेटेड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सागर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य की रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? रिसेंटली रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स ऑफ विच स्टेट वी आर गिवन जीआई टैग? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? हु मेड द हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन आईपीएल हिस्ट्री? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अभिषेक शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? हु रिसेंटली वोन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल? आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विच फॉर्मर क्रिकेटर हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, भारत रूस के राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए कहाँ एक साइकिल रैली आयोजित की गई? वेयर वॉज ए बाईसाइकिल रैली ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द 78th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया रसिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 4 दिनों तक चलने वाली दूसरी राष्ट्रीय बागवानी प्रदर्शनी 2081 कहाँ संपन्न हुई? वेयर वॉज द 4 डे लॉन्ग सेकेंड नेशनल हॉर्टिकल्चर एग्जीबिशन 2081 कंक्लूडेड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स काठमांडू घाटी, इट मीन्स काठमांडू वैली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहाँ फिल्म फोरेंसिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है? वेयर हैज़ द नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड ए सेमिनार ऑन फिल्म फोरेंसिक्स? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली, इट मीन्स न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एपेडा और किस पूर्वोत्तर राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया है? इंग्लिश में एपेडा एंड विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैव ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम बायर सेलर मीट? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में पुरुष की रिकर्व टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज़ वोन द गोल्ड मेडल इन द मेंस रिकर्व टीम इवेंट एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 इन यूएसए? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीन, इट मीन्स चाइना। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इन इंडिया द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट मीन्स आईआईपी, पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इट मीन्स सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, शॉर्ट में बोल सकते हैं CSO। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माउंट इस्पर जो हाल ही में समाचारों में था किस देश में स्थित है? माउंट इस्पर विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका, इट मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल 2025 को दिए गए
ऐतिहासिक फैसले में राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इस बारे में निम्न में से क्या सही है? इंग्लिश में देखिए, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स हिस्टोरिक जजमेंट गिवन ऑन अप्रैल 12, 2025 मेड important remarks about the decision taken by the governors and the president on the bills. Which of the following is correct in this regard? तो इसका जो है फ्रेंड्स सभी सही है, मतलब जितने भी दिए हैं स्टेटमेंट सभी सही हैं। तो देखिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पहली बार राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय कर दी। फिर दूसरा स्टेटमेंट में बोला गया है, इसके अनुसार राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने में निर्णय लेना होगा। तीसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, सर्वोच्च अदालत के अनुसार अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के पास कोई पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो नहीं है। अनुच्छेद 201 में सेल डिक्लेयर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है 2 में एक विकल्प को उन्हें चुनना होगा। तो उपरोक्त सभी जो है स्टेटमेंट सही है। अब इंग्लिश में भी इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, इन इट्स हिस्टोरिक डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम फिक्स्ड ए टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक ए डिसीजन ऑन बिल्स। दूसरा सेकेंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस द प्रेसिडेंट विल हैव टू टेक डिसीजन विद इन 3 months ऑन द बिल्स सेंट बाय द गवर्नर टू द प्रेसिडेंट फॉर द कंसिडरेशन। लास्ट स्टेटमेंट है इसका फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट हैज़ नो पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो अंडर आर्टिकल 201। द टर्म सेल डिक्लेयर is used in article 201, which means that he is given the option to choose one of the two. Answer is all of the above. चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट में पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण को मौजूदा 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की गई है? इन विच स्टेट द रिसेंट कास्ट सेंसस रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ फ्रॉम द करेंट 32% टू 51%? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटका, इट मीन्स कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? रिसेंटली इंडिया हैज़ लेफ्ट जर्मनी बिहाइंड टू बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी? आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा, इट मीन्स थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 17 अप्रैल 2000 को कहां आयोजित की जाएगी? वेयर विल द 15th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड ऑन अप्रैल 17, 2025? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ब्रासीलिया। ठीक है, ब्रासीलिया, ब्राज़ील के शहर ब्रासीलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल 2025 को ब्राज़ील के ब्रासीलिया में आयोजित होने वाली 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष बैठक का प्रमुख विषय है ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया है? हु रिसेंटली इनोग्रेटेड द कालीघाट स्काई वॉक इन वेस्ट बंगाल? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ममता बनर्जी। तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के सबसे लंबे स्काई वॉक कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया। यह स्काई वॉक जो है 440 मीटर लंबा है और 16 मीटर ऊंचा है, जो इस शहर का सबसे बड़ा स्काई वॉक बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि KIYG 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? इंग्लिश में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कोट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स
2025। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी गज सिंह। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर जो है गज सिंह है। ठीक है, अब इसका डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बिहार राज्य ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG 2025 की मेजबानी करते हुए इसके लिए अपना शुभंकर गज सिंह लॉन्च किया है। इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी 4 मई से लेकर के 15 मई 2025 तक की जाएगी। शुभंकर का अनावरण जो है 14 अप्रैल 2025 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में एक विशेष समारोह के दौरान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में किसने निर्णायक जीत दर्ज की? इंग्लिश में हो जाएगा हु वॉन ए डिसाइसिव विक्ट्री इन द रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इक्वाडोर। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी डेनियल नोबोआ। तो डेनियल नोबोआ ने इक्वाडोर का इलेक्शन जीता है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने हाल ही में देश में हुए चुनावों में दूसरे कार्यकाल के लिए निर्णायक जीत दर्ज की है। उन्होंने लगभग 56% वोट प्राप्त किए और अपनी वामपंथी प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेज को 1 मिलियन से ज़्यादा वोटों के अंतर से पराजित किया। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। किस संस्थान ने बेटकोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी विकसित की है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग सिस्टम कॉल्ड बेटकोमोन? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानव अधिवास संस्थान बेंगलुरु। इट मीन्स IIHS बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु। इट मीन्स IIHS। चलिए फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, बेटकोमोन का मतलब होता क्या है? तो बेटकोमोन का मतलब है बेट इको लोकेशन मॉनिटरिंग, जो भारत का पहला वास्तविक समय स्वचालित बेट मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट बेंगलुरु में जगदीश कृष्ण स्वामी के तहत कदम्बरी देशपांडे और वेदांत बार्जे द्वारा विकसित किया गया था और यह IIHS के पर्यावरण और स्थिरता स्कूल में दीर्घकालिक शहरी पारिस्थितिकी वेधशाला का हिस्सा है। बेटकोमोन इकोलोकेशन का उपयोग करके चमगादड़ की आवाज़ का पता लगाता है, रिकॉर्ड करता है, उनका विश्लेषण करता है और उन्हें वर्गीकृत करता है। यह एक अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन, एक रास्पबेरी पाई माइक्रोप्रोसेसर, सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी और वाईफाई यूनिट का उपयोग करता है। यह जो है सूर्यास्त के समय जो है सक्रिय होता है और चमगादड़ों की आवाज़ों की पहचान करने के लिए एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN का उपयोग करके रात भर काम करता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री एकेडमी अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द अफ्रीका इंडिया मेजर मैरीटाइम एकेडमी एक्सरसाइज 2025 हेल्ड? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी तंजानिया। तंजानिया आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। डिटेल्स है अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव यानी कि एकेडमी 2025 का उद्घाटन 13 अप्रैल 2025 को तंजानिया के दार एस सलाम में किया गया, जो भारत अफ्रीका समुद्री सहयोग में एक बड़ा कदम है। एकेडमी अभ्यास जो है फ्रेंड्स हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें कुल 11 देश भाग ले रहे हैं। भारत, तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका। इसका उद्देश्य नौसैनिक समन्वय को बढ़ाना और क्षेत्रीय समुद्री चुनौतियों के लिए संयुक्त समाधान विकसित करना है। अब देखिए, यह भारत के जो है सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास और महासागर यानी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति विजन के अनुरूप है। अब देखिए, भारतीय नौसेना के जहाज जो है INS चेन्नई, INS केसरी और INS सुनैना को तैनात किया गया है, जिसमें INS सुनैना हिंद महासागर जहाज सागर मिशन का हिस्सा है। यह अभ्यास 6 दिनों यानी 13 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक बंदरगाह और समुद्री चरणों में चल रहा है।
ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज पक्के टाइगर रिजर्व लोकेटेड? आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। डिटेल्स देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो है पूर्वी कामेंग जिले में पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप ने 9 बड़ी बिल्लियों का पता लगाया है, जो स्वस्थ वन्यजीव उपस्थिति को दर्शाता है। टेंगा रिजर्व फॉरेस्ट उत्तर में, दोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट पश्चिम में, नामेरी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दक्षिण में और पापुम रिजर्व फॉरेस्ट पूर्व से यह घिरा हुआ है। ठीक है। अब देखिए, यह पूर्वी हिमालय के तलहट्टी में स्थित है, जिसके पश्चिम और उत्तर में कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी है। यह क्षेत्र 862 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसमें सर्दियाँ बहुत ठंडी होती है। नीसी जनजाति जो है यहाँ पर रहती है और सक्रिय रूप से संरक्षण का समर्थन करती है। इसने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार 2016 जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रही क्यास्नूर वन रोग यानी KFD किस प्रकार की बीमारी है? क्यास्नूर फॉरेस्ट डिजीज, इट मीन्स KFD रिसेंटली इन द न्यूज़ इज विच टाइप ऑफ डिजीज? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, वायरल रक्तस्रावी रोग, वायरल हेमोरेजिक डिजीज। चलिए डिटेल्स देख लेते। देखिए, क्यास्नूर वन रोग यानी KFD, जिसे बंदर बुखार के रूप में भी जाना जाता है, कर्नाटक के शिवमोगा और चिकमंगलुरु जिलों में बढ़ रहा है। यह एक टीक जनित वायरल रक्तस्रावी रोग है जो पहली बार 1957 ईस्वी में कर्नाटक के क्यास्नूर वन से रिपोर्ट किया गया था। यह क्यास्नूर वन रोग वायरस यानी KFDV के कारण होता है, जो फ्लेवी वायरस जीनस और फ्लेविविरिडे परिवार का हिस्सा है, जो टीक जनित एन्सेफेलाइटिस यानी TBE कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है। यह वायरस कठोर टिक्स यानी हेमाफिसेलिस स्पिनिगेरा के माध्यम से फैलता है और मनुष्यों, बंदरों और कृंतकों को प्रभावित करता है, लेकिन मानव से मानव संपर्क के माध्यम से नहीं फैलता यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, किस संगठन ने MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, इट मीन्स DEW प्रणाली विकसित की है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEW सिस्टम्स? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इट मीन्स DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स DRDO ने। चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत ने MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि DEW का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे वो अमेरिका, चीन और रूस के साथ इस उन्नत तकनीक वाले कुछ देशों में शामिल हो गया। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह 30 किलोवाट का लेजर आधारित हथियार है, जो हेलीकॉप्टर, झुंड ड्रोन, रडार और फिक्स्ड विंग ड्रोन को उच्च परिशुद्धता के साथ नष्ट कर सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO और इसकी प्रयोगशाला सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज यानी CHAS हैदराबाद ने शैक्षणिक और औद्योगिक भागीदारी के सहयोग से विकसित किया है। चलिए, इसका जो है लक्ष्य है जो फ्रेंड्स, इसका लक्ष्य की पहचान करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिक यानी EO प्रणाली और रडार का उपयोग करता है और सेकंड में संरचनात्मक विफलता का कारण बनाने के लिए एक लेजर बीम फायर करता है। यह प्रणाली तेज, सटीक है। यह युद्ध में महंगे गोला बारूद के उपयोग को कम करते हुए संपार्श्विक क्षति से बचने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल, इट मीन्स 14 अप्रैल। डिटेल्स देख लेते हैं। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जल के सामाजिक और बुद्धिमान स्तनधारियों को सम्मानित करता है। डॉल्फिन सिस्टेशियन स्तनधारी है जो व्हेल और पोर्पोइज से संबंधित है। इनका आकार 4 फीट से लेकर 30 फीट तक होता है। डॉल्फिन 17 प्रजातियों में से लगभग 40 प्रजातियों में से एक है। दुनिया भर में पाए जाने वाले वे महाद्वीपीय शेल्फ के उथले समुद्रों को पसंद करते हैं। मांसाहारी होने के कारण इनका आहार मुख्यतः मछली और स्क्विड होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन। नववर्ष की शुरुआत के रूप में कहाँ महाविषुवा संक्रांति और पना संक्रांति में वेयर आर महाविषुवा संक्रांति एंड पना संक्रांति सेलिब्रेटेड एज द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, डी ओडिशा आंसर हो जाएगा। डिटेल्स देख लीजिए। देखिए, ओडिशा में ओडिया नववर्ष
को पना संक्रांति या महाविषुवा संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जो ओडिशा के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह हर साल अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है और इसे जो है ओडिशा के पारंपरिक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, QSILD। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत चयनित स्टार्टअप QNU लैब्स ने विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म QSILD लॉन्च किया है, जो साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यह उद्यमों को अपनी महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षित रखने में सशक्त बनाता है। यह क्लाउड, ऑन प्रीमाइसेस या हाइब्रिड सहित निर्बाध क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को भी सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ब्लू ओरिजिन NS-31 फ्लाइट में सवार मशहूर हस्तियों में से कौन थी, जो 14 अप्रैल 2025 को ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला पर्यटक टीम है? ठीक है। हु वॉज अमॉन्ग द celebrities aboard the Blue Origin NS-31 flight, the first all-female tourist team to fly to space with Blue Origin on April 14, 2025? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, कैटी पेरी। इसका डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 14 अप्रैल 2025 को गायिका कैटी पेरी सहित 6 महिलाओं ने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड NS-31 अंतरिक्ष यान पर सवार होकर एक छोटी अंतरिक्ष पर्यटन उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की और वह ऐसा करने वाली पहली गायिका बनी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।